हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और यहाँ पर जो है बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो इनकी सीमेंट कंपनी है अंबुजा सीमेंट, उन्होंने जो है सांगी इंडस्ट्रीज के साथ जो है विलय की अनाउंसमेंट की है। देखिए, निवेशकों को तो जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें क्यों, वो हम समझेंगे। साथ साथ अंबुजा सीमेंट के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं क्यों, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो जो है ये ज़रा देखें, मॉर्गन स्टैनली और मोतीलाल ओसवाल की टॉप पिक्स में जो है अंबुजा सीमेंट शामिल। ये कल की रिपोर्ट है, इसके ऊपर भी हम जो है कल के दिन जो है मतलब कि चर्चा करेंगे, पूरी रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़रा देखें, इनकी दोनों की ये टॉप पिक्स के अंदर जो है अंबुजा सीमेंट शामिल है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पर मर्जर का रेशियो ज़रा देखें, उसको भी हम समझेंगे। दोनों शेयर का आज की क्लोजिंग प्राइस भी देखेंगे कि गौतम अदानी समूह के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट ने सांघी इंडस्ट्रीज और पेना सीमेंट इंडस्ट्रीज के अपने में जो है विलय की घोषणा की है। सांघी इंडस्ट्रीज के साथ समझौते की योजना के तहत शेयरधारकों को सांघी के प्रत्येक 100 शेयरों के लिए अंबुजा सीमेंट के 12 शेयर मिलेंगे। मतलब कि जिनके पास सांघी इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स हो गए, उनको अंबुजा सीमेंट के 12 शेयर्स मिलेंगे। अगर किसी के पास सांघी इंडस्ट्रीज के 50 शेयर है तो उनको अंबुजा सीमेंट के 6 शेयर मिलेंगे। इस तरीके से ये इनका मर्जर रेशियो है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसकी कैलकुलेशन भी हम करेंगे। अब आगे देखें कि अंबुजा सीमेंट जो है, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की एक फाइलिंग में ये कहा। और अंबुजा सीमेंट अपनी सहायक सांघी इंडस्ट्रीज की प्रमोटर भी है। और उसके पास 58% तो ऑलरेडी इक्विटी है इनके पास। और क्योंकि दोनों कंपनियों का एक ही व्यवसाय में है, इसलिए ये एकीकरण जो है हमें सांघी इंडस्ट्रीज के कारोबार को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। और इनको जो है अहम है मर्जर। इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं, फिर में हम अपनी भी बात करेंगे यहाँ पर। पहले तो कि मर्जर का ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि अंबुजा सीमेंट ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता को 100 एमटीपीए से अधिक बढ़ाने की योजना बनाई है। किन्ने अंबुजा सीमेंट ने। और पिछले साल अंबुजा सीमेंट्स ने लगभग 5,185 करोड़ रुपए में सांगी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण पूरा किया था। बता दें कि सांगी इंडस्ट्रीज शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है और इस कंपनी के शेयर मंगलवार को, यानी कि आज के दिन, अभी हम वो देखेंगे चार्ट के ऊपर, 77 रुपये के भाव के ऊपर जो है बंद हुए। वहीं अंबुजा सीमेंट जो है वो 570 रुपये के आसपास की उनकी क्लोजिंग रही। तो सबसे पहले तो जो है ये मर्जर का फायदे के अगर बात करें तो एक चीज़ क्या हो सकती है कि इससे जो है इनकी खर्चे जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का बिजनेस तो एक ही है। तो अगर ये मर्जर हो जाते हैं, एक कंपनी हो जाती है, तो खर्चे कम हो सकते हैं। आगे जो है प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे भी हम देखेंगे फिलहाल कि ओरिएंट के साथ डील। तो हाल ही में अंबुजा ने जो है कंपनी में 46.8% इक्विटी हासिल करने के लिए ओरिएंट सीमेंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंबुजा ने अक्टूबर महीने में बताया था कि वह 8,100 करोड़ रुपए के सौदे में सीके बिरला समूह की कंपनी ओरियन सीमेंट लिमिटेड का अधिग्रहण करने पर सहमत हो गया है। और आगे देखें कि इसके तहत अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट के संस्थापकों में से उसके चेयरमैन सीके बिरला और कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों की 46.8% हिस्सेदारी 3,791 करोड़ रुपए में खरीदने की बात कही। ओरिएंट के दक्षिण भारत में 2 और पश्चिम भारत में 1 सीमेंट प्लांट है। तो ये मतलब कि ये ज़रा देखिए, खरीदारी करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते हैं। फ़ायदा काफ़ी हो सकता है अंबुजा सीमेंट को, ऐसा मुझे लग रहा है। ये ज़रा देखिए, दक्षिण भारत में जो है 2 और पश्चिम भारत में 1 सीमेंट प्लांट है उनका। तो वहाँ पर अदानी ये जो अंबुजा सीमेंट है उनकी पहुँच जो है अच्छी रह सकती है कहीं ना कहीं, सीमेंट की अगर बात करें तो। आगे देखें कि इस अधिग्रहण से कंपनी की क्षमता जो है 85 लाख टन का उसके अंदर इजाफा होगा और अंबुजा की परिचालन क्षमता 9.74 करोड़ टन हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी इसके बिजनेस के लिए अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर इसका शेयरों का हाल ज़रा देखें। आज के दिन जैसे कि ये 77 रुपये के ऊपर बंद रहा सांगी इंडस्ट्रीज। अब इसकी पहले तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर अंबुजा सीमेंट मुझे क्यों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है वो भी हम बात करेंगे। पहले तो सांगी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 100 शेयर्स है तो उसको कितने, ये अंबुजा सीमेंट ज़रा देखें, इनके जो है 12 शेयर जो है मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो जिनके पास सांगी इंडस्ट्रीज़ के जो है 77 शेयर है, मतलब कि 7700 रुपये, 7,700 रुपये, अब उनको जो है ये इनके 12 शेयर्स मिलेंगे। तो इनका अगर गुना करेंगे 12 तो जो है 6,850 करोड़ के आसपास का, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, इतना जो है कैलकुलेशन होगा। तो अभी फिलहाल जो है ये रेशियो थोड़ा सा मतलब कि इसके अंदर मतलब कि एक नुकसान होता हुआ दिख रहा है सांगी इंडस्ट्रीज के जो शेयर होल्डर जो भी है। हालांकि कल के दिन क्या कौन से लेवल के ऊपर प्राइस खुलता है वो भी देखना बनता है। क्या सांगी इंडस्ट्रीज के शेयर के अंदर थोड़ी सी तेज़ी आती है या फिर अंबुजा सीमेंट के शेयर के अंदर थोड़ी सी गिरावट आती है, क्योंकि वो रेशियो थोड़ा सा ये यहाँ पर अगर देखें तो इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में। 100 शेयर जिनके पास है सांगी इंडस्ट्रीज के और 12 शेयर अगर इनका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना है, दोनों के बीच में इतना गैप है। तो हो सकता है कि कल वो गैप फिल हो, या तो अंबुजा सीमेंट हो सकता है कि थोड़ा नीचे आए, या तो सांगी इंडस्ट्री थोड़ा सा
ऊपर है, ये हो सकता है। अब ज़रा देखें आगे कि अगर यहाँ पर अगर देखें तो 7700, यहाँ पर अगर बात करें तो वो अगर हमने कैलकुलेट की तो 642 रुपये के आसपास अगर अंबुजा सीमेंट का शेयर आता है, तब जो है ये 77 मतलब कि रुपये के 7700 रुपये के आसपास का जो है शेयर प्राइस हो सकता है। 12 शेयर की अगर बात करें, 12 गुना अगर 642 करें तब 7700 हो सकता है, और ये प्राइस तो आराम से आ सकता है। यहाँ पर अगर देखें इसका 52 वीक हाई लो आप देखिए तो 700 रुपये के आसपास तो इसने हाई बनाया था। अब यहाँ पर हम ये 52 वीक हाई लो है, अभी जो है प्राइस ऐसा लग रहा है कि बीच में खड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से लेकर 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1000 रुपये प्लस जाने की इसकी संभावना रह सकती है, क्योंकि सरकार का फोकस, हमारी गवर्नमेंट का फोकस जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। तो ये सीमेंट की अगर बात करें तो उनकी डिमांड बढ़ सकती है। साथ साथ अंबुजा सीमेंट ऐसे ही नहीं बैठी, ये लगातार अपनी कैपेसिटी को, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश अभी जो कर रही है, और इस वजह से उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, तो शेयर के अंदर तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ साथ अभी पिछले दिनों में जो है एक रिपोर्ट आई थी, जैसे कि न्यूज़ आई थी, हमने भी इसको शेयर किया था कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी का जो है एक प्लांट ये खुद लगा रहे हैं। वो खुद के जो इलेक्ट्रिसिटी है इनके, वो बिजनेस मॉडल जो है काफ़ी अच्छा, इनका आइडिया काफ़ी मुझे जो वो बढ़िया लगा। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जो ये खुद उसका यूज़ करते हैं, उसके लिए उन्होंने खुद जो है वो सोलर प्लांट या फिर कुछ वो लगाया है, जिससे उसके खर्चे जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो कम हो सकता है, प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। तो उस वजह से भी जो है ये वो भी एक आइडिया काफ़ी मुझे बेहतर लगा। तो आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी 570 का प्राइस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं, चाहे आप सांगी इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर हो या इसके शेयर होल्डर हो, और दूसरे शेयर होल्डर, दूसरे निवेशक भी चाहे तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। और ये भी हमने कई बार बात की कि जो है एक ही शेयर्स के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दे, अगर कोई निवेश करता है तब की बात है। देखिए, पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाई रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। और स्टॉप अगर निवेश करते हैं तो स्टॉप लॉस का ख्याल भी ज़रूर रखें, ये भी हम हमेशा कहते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो छोटे छोटे निवेश करके भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।